मुंबई के अंधेरी स्थित वर्सोवा वेलफेयर एसोसिएशन हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की ओर से 3 दिवसीय भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसने शिक्षा, नवाचार और रचनात्मकता का एक शानदार मंच पेश किया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में मुंबई के कई सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने अपने नए नवाचारों पर आधारित प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स के स्टॉल लगाए। प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रोजेक्ट्स आधुनिक विज्ञान और नई तकनीकों से सुसज्जित थे। पर्यावरण संरक्षण, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, स्मार्ट सिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर बनाए गए मॉडलों ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया। बच्चों की सोच, मेहनत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखकर अभिभावकों और मेहमानों ने उनकी जमकर सराहना की। विज्ञान प्रदर्शनी के साथ साथ इस आयोजन को और भी खास बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने डांस, गायन और दूसरी प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। खास तौर पर स्कूली बच्चों के एनर्जी से भरपूर और मनमोहक डांस परफॉर्मेंस ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया और पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बना रहा। कार्यक्रम के बाद सभी प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए फिल्म अभिनेता चंकी पांडे, CWC के प्राचार्य अजय कौल के अलावा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोग, समाज सेवी और स्कूल के शिक्षकगण भी मौजूद रहे। अभिनेता चंकी पांडे ने अपने चिर परिचित अंदाज में बच्चों से संवाद किया और उन्हें मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को निखारने का बेहतरीन अवसर देते हैं। अरे मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ एग्जीबिशन में आके, बच्चों ने इतना कुछ काम किया। ये स्टेम सब्जेक्ट्स है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बट कमाल के बच्चे यहाँ। मुझे तो न्यूटन, गैलीलियो सब बड़े बड़े साइंटिस्ट लग रहे हैं। ये सब बच्चे जाके बहुत बड़ा काम करने वाले। वेरी इमेजिनेटिव किड्स, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। अरे इनके हाथ में तो हम तो दुनिया बना रहे हैं इन बच्चों के लिए, और ये तो बहुत सही कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो फुल भरोसा है ये जेन जी, और अब जो जेन ये भी आ गया है जो उनसे भी यंगर है, बहुत ही स्मार्ट है, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने उनको और भी स्मार्ट बना दिया है। हम लोग से तो बहुत स्मार्ट है वो। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आज अजय कौल सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया था और आप सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी मिली। पहले जो डांस चल रहे थे वो हमने देखे, और चंकी जी हो या अजय जी हो, मैं हो, अरुण देव जी हो, हम सब लोग देखते रह गए। इतना सुंदर डांस, बाप रे, बहुत ही सुंदर। आपके फिल्मों में अगर चांस मिलता है तो बुलाइए उनको, बुलाइए उनको, अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। आज इनको प्राइजेस मिल रहे, उन सबका मैं अभिनंदन करती हूँ और सारे स्कूलों का भी अभिनंदन करती हूँ कि एमएस बोर्ड की तरफ से ये जो प्रोग्राम रखा गया है बहुत अच्छे से रखा है, और नियोजन में कौल सर ने यहाँ पे बहुत अच्छा पार्ट लिया है, तो उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। इस अवसर पर मशहूर शिक्षाविद और समाज सेवी अजय कौल के CWC स्कूल को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार की घोषणा होते ही बच्चों के चेहरों पर खुशी देखते ही बन रही थी। प्रथम पुरस्कार मिलने पर CWC के प्राचार्य अजय कौल ने कहा कि ये सफलता पूरी तरह बच्चों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और टीम वर्क का परिणाम है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है। इस पुरस्कार ने हमारे प्रयासों को और मजबूती दी है। वहीं वर्सोवा वेलफेयर एसोसिएशन हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के चेयरमैन अरुण देव ने कहा कि इस तरह की विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को बढ़ावा देती है। N24 न्यूज से खास बातचीत में दोनों ने कहा कि आज के दौर में बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान देना बेहद जरूरी है, ताकि वे आने वाले समय में देश और समाज के लिए बेहतर योगदान दे सके। आज वर्सोवा वेलफेयर जूनियर हाई स्कूल की तरफ से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान और दुनिया भर के और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया गया। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे पास CWC के चेयरमैन सर अजय कौल जी और मौजूद हैं हमारे साथ। हम बात करते हैं इनके सीधे। सर, आज के इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। सर, जो ये ऑर्गेनाइज किया गया इतने बड़े लेवल पर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, और मुझे लगता है के वेस्ट और गोरेगांव NP, ये जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से साइंस एग्जीबिशन किया, मुझे लगा है बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। इसमें टीचर्स, स्कूल्स, बाकी ट्रस्टीज
और जो गेस्ट भी आए इनके कारण इसको एक शोभा आई। आज मुझे लगता है चंकी पांडे के कारण और एक उत्साह का वातावरण था, क्योंकि नेचुरल था ना। हाँ, और इसमें जिन स्कूल्स को प्राइजेस मिले उनका बहुत अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि उनके टीचर्स, ट्रस्टीज, पेरेंट्स, इन सब का बड़ा रोल होता है और इसी के कारण वो प्राइज मिलते हैं। अच्छा, जिनको नहीं मिले उनका भी अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपेट करना ये मेरे दृष्टि से बहुत बड़ी बात है। सर आप क्या कहेंगे, फिर से नंबर 1 पोजीशन ट्रॉफी जीत लिया? नहीं, देखिए, जैसे देव साहब ने कहा कि हर स्कूल ने ये प्रयत्न किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी बच्चों ने दिया, और अगर कॉम्पिटिटर और पार्टिसिपेशन नहीं हो तो ये कंपटीशन ही नहीं होगा। और यकीनन बच्चों ने मेहनत की और फिर एक बार वो फर्स्ट प्लेस की पोजीशन में चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल आया है। आजकल एक नया शब्द आया जनजी, और इसी को लेकर लोग एड्रेस कर रहे हैं, और बच्चों में जिस तरह से टैलेंट भरपूर भरा हुआ है उसको सिर्फ तराशने की जरूरत है, और इस तरह के प्रोग्राम उसमें 4 चांद लगा देते हैं। इसके बारे में क्या? नहीं, ये पिछले कई वर्षों से एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है साइंस एग्जीबिशन, को करिकुलर एक्टिविटीज़, कंपटीशन ये आयोजित करते आ रहे हैं, और उसका मकसद ये एक है कि बच्चों में जो भी टैलेंट्स हैं, चाहे वो सिंगिंग में हो, डांस में हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हो, ड्राइंग में हो, उन्हें एक मौका मिलता है कि वो अपने टैलेंट को कैसे एक्सप्लोर करें और लोगों के सामने रखें। जैसा कि सर ने कहा कि चंकी पांडे सर आए, यहाँ पर हौसला अफजाई की और अपने ही स्टाइल में बच्चों को एंटरटेन किया, तो इस तरह की सेलिब्रिटीज़ का आना जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे सेलिब्रिटीज़ को भी आइडल मानते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस दिशा में क्या कुछ कहेंगे? सेलिब्रिटीज़ का जो इंस्पिरेशन होता है बच्चों का कितना फर्क पड़ता है? नहीं, यकीनन जैसे मैंने आपको कहा कि ये को करिकुलर एक्टिविटी जो सहशाली उपक्रम हम लोग हर साल रखते हैं, को करिकुलर एक्टिविटी का मतलब ये है कि डांस में, गाने में, ड्राइंग में वगैरह, तो इसमें अगर कोई आर्टिस्ट या कोई सेलिब्रिटी आता है तो यकीनन वो बच्चों को एक प्रोत्साहन देते हैं कि किस तरह से कला के प्रति और कैसे मीडिया के प्रति या फिल्मों के प्रति उनकी रुचि जागरूक हो। तो इस वक्त ये मौके के लिए वो सही गेस्ट माने जाते हैं। क्या मैसेज देंगे बच्चों को, जो नई जनरेशन आ रही है खासकर, उनको क्या एक लास्ट मैसेज देंगे कि किस तरह वो मेहनत करें, कैसा प्लेटफॉर्म अपनाएं कि वो आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन? देखिए, बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है और कल का भविष्य है अपने देश का। यकीनन बच्चों ने अपने देश के प्रति, और ख़ास करके मेरी बच्चों से ये निवेदन है कि जब वो पढ़ लिखते हैं, बड़े होते हैं, ज्ञान पाते हैं या कोई हुनर पाते हैं, तो यकीनन उसका उपयोग अपने देश को होना चाहिए। अपने देश के प्रति उनको वो अपनी भावना और प्रेम हमेशा रखना चाहिए। मुझे लगता है कौल सर ने जो कहा ना, वो सही मैसेज है, लेकिन इसके साथ भी हमारा 140 करोड़ का प्रजातंत्र है, बड़ा प्रजातंत्र है, तो इसमें जो हम कहते हैं ना फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज भी काफ़ी है। तो पढ़े लिखे जो एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे सिटीजन बने, उसी के साथ पूरे समाज का ख्याल में रखकर देश प्रगति कर सकता है। तो मुझे लगता है बच्चों में ये एक अच्छे नागरिक बनना, अच्छे पेरेंट्स बनना, अच्छा इनोवेशन करना, देश के प्रति समर्पित होना, उसी के साथ अपने समाज के प्रति और अपने ड्यूटीज के प्रति भी हो, और मुझे लगता है इसी के आधार पर देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने का। ट्रॉफी आपके हाथ में है, कुछ सेलिब्रेट कर दीजिए, कैसे करेंगे? तो देखा आपने किस तरह से बच्चे जो है एक्साइटेड है ट्रॉफी पाकर। आज जो है इस तरह के प्रोग्राम जो है निश्चित तौर पर बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई।